बहुत बढ़िया यहाँ पर। यॉर्कर बॉल एक बार फिर से और सिंगल मिलेगा। गेंदबाजी बहुत टाइट कर रही है अभी ज्येष्ठा देवी टाइगर्स ने। उन्होंने थोड़ा ठान ली है कि इतनी आसानी से गेम देना भी नहीं है। कप्तान खुद लॉन्ग ऑफ पे खड़े हैं, पूरे ग्राउंड पे उनकी निगरानी है कि कौन सा प्लेयर क्या कर रहा है। ये पहला क्वार्टर फाइनल का मैच देखने को मिल रहा है सभी दर्शकों को। एक्सा क्रिकेट 2024 और 25 के बीच, मतलब एक्सा क्रिकेट 25 का ही ये मैच है। और इसमें फर्स्ट क्वार्टर फाइनल ज्येष्ठा देवी टाइगर्स वर्सेस ज्येष्ठा देवी। गैप में ये बॉल गई है और मिलेगा केवल सिंगल यहाँ पर। जी हाँ, एक रन मिलेगा। और सुनील जी, मैं बोलूँगा यज्ञा जो है ये बाकी स्टेट्स के हमारे दोस्तों को भी पसंद आ रहा है, उनको भी ये हमारा मोटिव पसंद आया है। चाहे वो हरियाणा के हो, चाहे वो दिल्ली के हो, चाहे वो पुणे के हो, वहाँ के भी मेरे यार दोस्त बता रहे हैं कि ये यज्ञा काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया गया। तो एक बार बहुत बहुत तालियां हो जाए यहाँ पर यज्ञा के लिए, क्योंकि मेरे दोस्त लोग भी ये मैच देख रहे हैं, उन्होंने कहा कि एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया आपने। चलिए बैक टू द गेम। 92 रन्स इन 5 ओवर्स। इट्स अ प्ले एंड अ मिस। बहुत ही क्लोज कॉल है, अपील दी है, अंपायर तक से मस नहीं हो रहे। As said, it's play and a miss. बॉलिंग साइड में रिव्यू लेने की कोशिश भी नहीं की, मतलब वो जस्ट गुमराह कर रही थी लोगों को। अच्छा, अवेलेबल नहीं है, अच्छा ठीक है, ऐसा है क्या? अल्ट्रा एज का यहाँ पर बल्ला घुमाया है फिर से। इस बार 4 रन। मिस फील्डिंग यहाँ पर, लेकिन मिलेगा सीधा 4 रन। यॉर्कर बॉल, क्या बॉल थी यहाँ पर, सीधा ब्लॉक होल में, लेकिन नो बॉल। और दबाव में इस बार, क्योंकि सामने है शंटू। 58 रन्स 19 बॉल्स में। क्या शॉट मारा है ये, एक बार फिर से 6 रन यहाँ पर। बढ़िया बल्लेबाजी शंटू के द्वारा। गुरटू साहब के चेहरे पे हल्की हल्की मुस्कुराहट है, ये नजारा देख के वो खुश है कि क्या रिएक्ट नहीं कर पा रहे। अपोनेंट टीम भी खुश लग रही है, अपोनेंट टीम की चेहरे पे भी स्माइल है, शायद अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि ये छक्कों के जो फंवारे पड़ रहे हैं। जी हाँ, क्यों नहीं है, क्योंकि यज्ञा का मोटिव ही यही है। एस यज्ञा, एस यज्ञा, तो भाई एस रोजो यज्ञा। वही स्पिरिट यहाँ पर दोनों टीमों के बीच दिखता हुआ। अच्छा, ये गो भी आग छक। बढ़िया गेंदबाजी, माफ कीजिए बल्लेबाजी, और सीधा 6 रन एक और जड़ दिया शंटू ने। 64 रन फ्रॉम जस्ट 20 बॉल्स। व्हाट अ स्ट्राइक। इसी के साथ टीम के 100 रन पूरे। एक और नो बॉल, ये नो बॉल भी है। 103 रन हो चुके अभी 5.3 ओवरों में। में जनवरी 2015
आई रिपीट 5 जनवरी 2025 यज्ञा का जो फाइनल्स है, ये हमारा चक हिस्टोरिकल डे यज्ञा की हिस्ट्री में, जिसका हर साल वेट होता है। इस दिन का हर साल वेट होता है। जो यज्ञा के आयोजक हो, यज्ञा के कोर कमेटी की टीम है, ये सब लोगों ने, आप पूरी कश्मीरी बिरादरी, मुंबई की, पूना की, जो भी आसपास लोग हैं कश्मीरी पंडित समाज के, सबको आमंत्रित किया है कि वो लोग सब 5 जनवरी को खराड़ी के इस क्रिकेट क्लब के महाउत्सव में शामिल हो जाए। इसमें मैचेस होंगे एडल्ट्स के 45 एंड अबव, लेडीज मैचेस है, बच्चों के मैच है। मैच के साथ साथ यहाँ पर एक फूड फेस्टिवल का भी आयोजन किया गया है, जो सवेरे 11 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक चालू रहेगा। स्पेशल डिस्काउंट फॉर स्टूडेंट्स? Yes, of course, special discount for students, but they should carry their ID cards. ओके, डन। फिलहाल एक और शॉट यहाँ पर, बड़ा शॉट यहाँ पर, 6 रन मिलता हुआ। एक और शॉट, फ्रीड का पूरा फायदा उठाया यहाँ पर शंटू जी ने। यहाँ पर ओवर ही नहीं खत्म हो रहा, बहुत लंबा ओवर चल रहा है यहाँ पर। 25 रन आ चुके हैं, बाप रे बाप। इस बार कवर्स की दिशा में सिंगल, आखिरी गेंद रहती है इस ओवर की, और 118 पे एक, क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, वाह। पूरब रैना आराम से स्ट्राइक दे रहे हैं शंटू को, जानते हैं अपनी रोल, अपनी जिम्मेदारी। लीजिए, वो भी बल्ला घुमा रहे थे लेकिन मिलेगा सिंगल। शंटू तेज भागते हैं, रनिंग बिटवीन द विकेट्स अच्छी करती है, इसलिए उन्हें रन आउट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बढ़िया, ओवर की समाप्ति 119 पे 1 विकेट 6 ओवर के बाद, और अभी भी 6 ओवर रहते हैं, और अगर इसी तरह बल्लेबाजी करते गए तो 200 250 भी हो सकते हैं, और अंशुमन जी कह रहे थे कि शायद 300। और फिलहाल ये पिच पर ही रेस्ट ले रहे हैं बल्लेबाज, शायद इंजरी हुई है। प्रार्थना करते कि ज्यादा चोट ना लगी हो उन्हें। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं अपनी टीम के पीछे नाम की कहानी, ज्येष्ठा देवी। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि ज्येष्ठेश्वरी माता का मंदिर श्रीनगर में उपस्थित है, जीठियर में, उस पर्वत पर डल लेक के किनारे ये मंदिर है। उसी के नाम पर हमारी ये टीम ज्येष्ठा देवी बनी है। एक है ज्येष्ठा देवी टाइगर्स और एक ज्येष्ठा देवी लॉयंस, जो कि पहली बार यज्ञा में आमने सामने है। ज्येष्ठा देवी का मंदिर, वहाँ पर भी माता जी स्वयं प्रकट हुई थी, और अभी वहाँ पर एक शिवलिंग भी है। उस मंदिर के साथ जीठियर में पड़ता है ये मंदिर, डल लेक के किनारे श्रीनगर में। और इसी की हम बात कर रहे थे आज सुबह से कि जो यज्ञा है, उन्होंने हमारे कल्चर हेरिटेज को प्रिजर्व करने का प्रयास किया है, और अपने इस दिव्य ज्ञान को आगे आने वाली पीढ़ियों को भी इससे मतलब वंचित नहीं रखा है, इनको भी इसका ज्ञान दिया है। और ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है यज्ञा का। बहुत बहुत धन्यवाद यज्ञा का, विशाल जी का, सुनील जी का, और साथ ही साथ कश्मीरी हिंदू सभा का भी, क्योंकि वैली से विस्थापित होने के बाद काफ़ी स्ट्रगल किया था सबने, लेकिन आज हम उसी की बदौलत ये यज्ञा का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं अपने कश्मीर होमलैंड से बिछड़ने का दर्द हम सभी उपस्थित यहाँ पर। क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है, कभी है गुल कभी शमशीर सा है। विशाल जी सुनिएगा ज़रूर, आपके लिए स्ट्रगल जो आप सब ने किया है। कभी है गुल कभी शमशीर सा है, वो खोया वादी है कश्मीर सा है। कभी है गुल कभी शमशीर सा है, वो खोया वादी है कश्मीर सा है। हमको बिछड़े कितने गुजरे साल, बता दूं ए कश्मीर,
तेरे 16 मेरे 16 होते हैं 32 बरस। और अभी 32 बरस से भी ज़्यादा हो गए और स्ट्रगल जारी है। पर ये बुरा वक्त भी एक दिन डल जाएगा और अच्छा वक्त फिर से आएगा। और ये सब यकजा और कश्मीरी हिंदू सभा के प्रयास से हो रहा है। इसी के साथ साथ अब खिलाड़ियों से विनती की जाती है कि खेल को ज़रा जल्दी आरंभ करें, क्योंकि समय की भी पाबंदी है यहाँ पर। कमिंग बैक टू द क्रिकेट मैच नाउ, ज्येष्ठा देवी लॉयंस वर्सेस ज्येष्ठा देवी टाइगर्स। क्या मैच है, शंटू की क्या पारी देखने को मिली है। लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, एक्स्ट्रा कवर, स्क्वायर लेग पे फील्डर तैनात, बाउंड्री रोप के पास, डीप मिड विकेट का खिलाड़ी भी पीछे। गेंद हवा में, कैच का कॉल, लेकिन गेंद पहले ही ठप्पा खाएगी और गेंद सीधा एके ने डिलीवर किया और वापस फेंका गेंदबाज की ओर। गेंदबाज हिमांशु पहली गेंद में सिंगल दिया उन्होंने, लेकिन खतरे की घंटी। शांतु अभी भी स्ट्राइक पे है। शंटू इज ऑन 77 इन जस्ट 23 बॉल्स। व्हाट अ ब्रिलियंट इनिंग्स। टीम का स्कोर 120 पे 1। प्ले एंड मिस, वन हैंडेड शॉट खेलने का प्रयास यहां पर शंटू का। क्या शॉट मारा है ये। 6 रन फिर से मिलेंगे। बल्ले से लगते ही इसका परिणाम तय हो गया था। क्या शॉट खेला यहां पर शंटू ने, सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर से दे मारा है एक मैक्सिमम। जी हाँ, क्या शॉट खेला। इसी के साथ शंटू का स्कोर 83-25। टीम का स्कोर 126 पर 1, 6.3 ओवरों के बाद। लो फुल टॉस, एक और शॉट और एक और 6 रन। क्या शॉट खेल रहे हैं यहां पर शंटू, आज ये रुकने वाले नहीं है। मुझे लगता है हमें दर्शकों में भी एक आधा फील्डर तैनात कर देना चाहिए जो बॉल को वापस फेंके अंदर, क्योंकि बार बार बाउंड्री लाइन के पार बॉल जा रही है। आज बॉल हवाई यात्रा कर रही है। आज उसको जमीन से कुछ खास लगाव नहीं है, क्योंकि सामने स्टैंड एंड डिलीवर कर रहे हैं शंटू। 89 पे पहुंच चुके हैं अभी। एक और बार बल्ला घुमाया, इस बार सिंगल लेते हुए। अच्छा, यहाँ पर रन भी बना रहे, स्ट्राइक रोटेट भी कर रहे हैं। बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर। कप्तान ने हल्की सी और फील्ड चेंज की है। जर्सी नंबर 12 शेमस कप्तान यहाँ पर। उसके बाद लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे है, देन एक्स्ट्रा कवर पे फील्डर लगाया है। पॉइंट पे भी एक फील्डर। एक और फुल टॉस, लेकिन इस बार शायद 6 रन तो नहीं मिलेंगे, लेकिन 4 रन जरूर मिलेंगे। 1 बाउंस फॉर। बढ़िया ताबड़तोड़ अंदाज में गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाज। पूरब रैना भी खरबूजा को देख के खरबूजा रंग बदलता है। शंटू रिटायर्ड हर्ट आउट हो रहे, ऐसा उम्मीद करते कि सब कुशल मंगल होगा उनके तौर पे, क्योंकि 90 रन पे खेल रहे थे 27 गेंदों पे। और एक अच्छा टीम स्पिरिट भी कह सकते हैं, शायद बाकी खिलाड़ियों को खेलने का मौका दे रहे हो, या शायद कुछ हेल्थ इश्यूज होंगे। लेकिन शतक से केवल 10 रन दूर थे और ये क्वार्टर फाइनल है। और चलिए, अच्छी पारी फिलहाल शंटू की यहाँ। 90 रन 27 गेंदे। टीम का स्कोर 137 फॉर 1 7 ओवर्स के बाद। अगले गेंदबाज होंगे विशाल रैना। 2 ओवर 19 रन
एक विकेट दिलवाई है लेकिन 19 रन भी खा चुके हैं। इस बार कॉल दिया था डायरेक्ट हिट नहीं। ये वो हमारा कराज शंटुअन मारा कोराज टास राय 90 रन 27 गेंदे। क्या पारी थी यार। चलिए दूसरी गेंद इस ओवर की। लॉफ्ट हवा में गए, नीचे फील्डर कैच छोड़ दिया है और शायद बाउंड्री भी। 4 रन मिलेंगे। हाथ में ये बॉल थी ऐसा साथी फील्डर कह रहे हैं। और आरआरबी जर्सी नंबर 10, लेकिन देखिए आपने कैच छोड़ा है और आप जानते हैं किस स्थिति में अभी। इस बार हवा में गेंद, लेकिन 6 रन मिलेंगे। शेमस कह रहे थे अपने साथी खिलाड़ी को कि कैच पकड़ लेते, लेकिन जब खुद की बारी आई तो लेकिन हाँ गेंद दूर थी इस बार शेमस से। क्या शॉट खेला ये गैप में, वाह। सिर्फ टाइम किया बॉल को। प्योर क्रिकेटिंग शॉट यहां देखने को मिल रहा है राहुल धर के द्वारा। 155 फॉर 1, 7.5 ओवर्स। ज्येष्ठा देवी का स्कोर यहां पर। ज्येष्ठा देवी वर्सेस ज्येष्ठा देवी, वाओ। राहुल धर अभी 2 गेंद पे 5। एक और 6 रन, वाह क्या शॉट है। माफ कीजिएगा ये पूरब रैना थे स्ट्राइक पे। ये कंप्यूटर पे थोड़ा लेट अपडेट होता है। 158। विशाल रैना जब आए थे तो 1 ओवर में 19 थे। अभी आखिरी गेंद है और 2 की मांग, यानी 2 ओवर में इन्होंने लगभग 42 रन्स दिए और इस ओवर में लगभग 21, 22, 23 रन दे चुके हैं विशाल रैना। बहुत बड़ा ओवर ये। इसी के साथ उनका स्पेल खत्म। 8 ओवर 160 पे 1 विकेट। पूरब रैना 34 पर है अभी 12 गेंदों में। कुछ उसी प्रकार की पारी जो शंटू खेल के गए अपनी टीम के लिए। दर्शक चाहते थे कि वो शतक करे शंटू, लेकिन रिटायर्ड आउट हो गए। लेकिन बढ़िया पारी यज्ञा के इतिहास में। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की। राहुल दर अब अगले बल्लेबाज। सचिन बान नए गेंदबाज। स्पिनर है। स्लिप लगाया गया है कप्तान ने। देखना होगा कि क्या अपने स्पिन के जाल में फंसा सकते हैं राहुल को और पूरब को सचिन बान। ये गलत बॉल थी और सीधा बाउंड्री लाइन के पार। एक बार फिर से मैक्सिमम। बढ़िया क्रिकेटिंग शॉट्स यहां पर ज्येष्ठा देवी लॉयंस के द्वारा। इसी के साथ स्कोर 166 फॉर 1, 8.1 ओवर्स। ये बहुत विशाल स्कोर है यहां पर। इस बार एज लगा है। फुल टॉस बॉल थी लेकिन शायद नो मैंस लैंड में गिरेगी। और एक और चौका शायद, जी नहीं। इस बार गेंद रुकी क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं गेंद भी यही कह रही है कि मैं बाउंड्री तभी जाऊंगी अगर मुझे अब फ्लाइट में बिठाएंगे तो। और क्योंकि इसी की बदौलत रन रेट अभी 20 के ऊपर है। लीजिए लो फुल टॉस, लेकिन फील्डर तैनात, तो वहां पर 1 रन मिलेगा। यज्ञा क्रिकेट एडिशन 14
What a brilliant tournament, and we are entering into क्वार्टर फाइनल 1 अभी चल रहा है. प्रोजेक्टेड स्कोर 240-50 के आसपास हो सकता है. एक बार फिर पुल की और एक और 6 रन. इस बार पूरब रैना ने गेंद की बात मानी, उसको फ्लाइट में बिठाया और लैंड किया बाउंड्री लाइन के पार 6 रन के लिए. इसी के साथ पूरब रैना का स्कोर 40 रन मात्र 13 गेंदों में, और टीम का स्कोर 175 फॉर 1, 8.4 ओवर्स. व्हाट अ ब्रिलियंट शॉट. लीजिए, एक बार फिर मारा है. इस बार कैच छोड़ दिया. ये क्या, ये आपने कैच छोड़ा है कि मैच छोड़ा है? कैच छोड़ा, और यहां पर गेंदबाज का दिल टूटा, और शायद ये ट्विस्ट हो सकता था इस मैच में, लेकिन कैच छोड़ दिया. जर्सी नंबर 10 आरआरबी. कोई नहीं, अभी और मौके आएंगे. लीजिए, एक बार फिर गेंद उसी दिशा में. गेंद इस बार जर्सी नंबर 10 के पीछे ही आ रही है. फील्डिंग चेंज जरूर की कप्तान है, लेकिन गेंद आरआरबी के पास ही आ रही है, जर्सी नंबर 10. फिलहाल पूरब रैना. ओवर की समाप्ति यहां 9 ओवर्स 177 फॉर 1. 9 ओवर 177 एक विकेट पर. एक ओवर में 17 रन दिए यहां पर सचिन बान साहब ने. राहुल दर 11 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, 5 गेंदों पे. पूरब रैना 41 ऑफ 14. करंट रन रेट 20.36 और प्रोजेक्टेड स्कोर भी 238-240 के आसपास. लीजिए, इस बार बल्ला घुमाया, संपर्क उतना अच्छा नहीं, शायद नोमैंस लैंड में गिरेगी. सिंगल मिलेगा यहां पर और संतुष्ट रहेंगे खुद से. क्यों ना रहे, क्योंकि अब स्ट्राइक पे आ चुके हैं पूरब रैना. लेफ्ट हैंडर है ये भी, और सुरेश रैना की याद दिला दी यहां पर पूरब रैना ने. इसीलिए उसके साथ साथ यहां पर एक और शॉट. इस बार देखना होगा, एक और 6 रन. आप जितनी भी फील्डिंग चेंज कर दीजिए, गेंद जाएगी फिर भी बाउंड्री लाइन के पार. हवाई यात्रा कर रही है गेंद आज. शॉट. लगता है आज ज्येष्ठा देवी लॉयंस गेंद को वर्ल्ड टूर पर भेजेंगे. हवाई यात्रा. इस बार देखते हैं स्टेडियम के कौन से हिस्से में जाके गिरेगी, लेकिन फिलहाल वाइड ही है. अभी अगली गेंद देखते हैं स्टेडियम के किस हिस्से में जाके गिरेगी. बढ़िया यहां पर क्रिकेटिंग शॉट्स देखने को मिले आज के दिन. 185 फॉर 1 इज द स्कोर 9.2 ओवर्स के बाद. चलिए, लीजिए, फुल टॉस, बल्ला घुमाया, नीचे फील्डर. इस बार आउट. क्या कैच पकड़ा है, 1 हैंडेड कैच बाय द एबी. 42 बॉल्स, माफ कीजिए, जर्सी नंबर 42. और नितिन कौल ने झटका दिलाया ज्येष्ठा देवी लॉयंस को, क्योंकि बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे पूरब रैना. हालांकि बहुत देर विकेट मिली, लेकिन खैर देर आए दुरुस्त है. पर अभी भी मैच खत्म नहीं हुआ है. सभी दर्शकों से ये प्रार्थना की जाती है कि चाय तैयार हो गई है, और अगर किसी को चाय पीनी हो तो वो कमेंट्री बॉक्स में आ सकता है चाय पीने. चाय हमारा से गमुच तैयार, तो हमारा यू कमेंट्री बॉक्समंस तो चाहिए गर्मा गर्म चाय. चलिए, अमित भट्ट नए बल्लेबाज यहां पर. 185 फॉर 2, 9.3 ओवर्स. करंट रन रेट 19. स्टेप आउट, टॉप एज और आसान कैच. 2 गेंदों में 2 लगातार विकेट. यह ब्रेक थ्रू हो सकता है. अच्छी बॉलिंग यहां पर ज्येष्ठा देवी टाइगर्स के द्वारा. क्या बल्लेबाज, क्या गेंदबाजी की है. बढ़िया बढ़िया शॉट्स.
बल्लेबाज को वापस पवेलियन भेजा। वाह, ये क्या ये गेम चेंजिंग ओवर हो सकता है, क्योंकि इसके बाद भी 2 ओवर रहते हैं। तारीफ करनी होगी कप्तान की, यहाँ पर अच्छी फील्ड प्लेसमेंट रखी है। अभी इस बार तो फिर से मिस फील्डिंग। नाखुश जरूर होंगे कहीं ना कहीं फील्डिंग टीम से, क्योंकि हमने देखा 2-3 कैच भी छोटे, 1 ओवर 2-4 ओवर थ्रो गए, उसके बाद थोड़ा मिस फील्डिंग, तालमेल में गड़बड़ी। इस चीज पे थोड़ा काम करना पड़ेगा, क्योंकि अब सिर्फ 2 ओवर रहते हैं, उसके बाद उनको बल्लेबाजी भी करनी है, क्योंकि स्कोर तो बहुत बड़ा है। प्ले एंड मिस। अब हो सकता है उस रफ्तार से बल्लेबाजी ना हो। फिलहाल का स्कोर 10 ओवर्स 186 फॉर 3, करंट रन रेट 18.60। अब हो सकता है उस पेस से बल्लेबाजी ना हो, क्योंकि 2 ताबड़तोड़ बल्लेबाज पूरब और शंटू आउट हो चुके हैं। ओके, लेट्स प्ले। यॉर्कर हवा में बॉल, नो मैंस लैंड में गिरेगी। 2 का कॉल, 2 मिल भी जाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पर छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। उसके बाद हमने बात की थी यकजा क्रिकेट की, यकजा इस ऑर्गेनाइजेशन की, जो हम सबको एक साथ रखने में कामयाब रही है। हालांकि हम अपने होमलैंड से ज़रूर बाहर है, अलग अलग जगहों पर रहते, लेकिन उसके बावजूद भी हम सब एक है, और ये यकजा के प्रयासों के कारण हुआ है। और आने वाली पीढ़ी को भी अब इस यकजा का जो गोल है, यकजा के जो आइडियाज़ है, उसको आगे लेके जाना है। उसके लिए भी ये प्रयास जारी है। क्वार्टर फाइनल्स यहाँ पर। चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका, और स्वागत किया भी है चौके से। वाह, वंश रैना। और आज रैनाओं का बड़ा राज रहा है पूरे दिन भर। अभी इससे पहले पूरब रैना ने भी अच्छे बल्लेबाजी की, पिछले मैचेस में अमित रैना थे, और यहाँ पर अभी वंश रैना, पूरब रैना। चलिए आखिरी की 2 ओवर बचे हैं। टीम का स्कोर 192 फॉर 3, 10.2 ओवर्स के बाद। कल से फिर क्वार्टर फाइनल नहीं है क्या? अगले सैटरडे वो भी 12-12 हाँ तो 12-12 ही है ना, क्यों नहीं करनी पड़ेगी? सेमी नहीं होगी, सेमी एक जाएगी फाइनल के दिन, फाइनल के दिन वो नहीं होगी। वो हो जाए। सर कैसे चलिए तीसरी गेंद इस ओवर, स्टेप आउट 2 सेमी होगी ना और आउट। इस बार स्टंप आउट हो गए हैं। फाइनल के स्टेप आउट एंड देन स्टंप आउट। कोई गेस्ट टीम उनका कम ओवर्स है, उनका 5 ओवर का ये सिर्फ 3 क्वार्टर 1 सेमी, 3 क्वार्टर 1 सेमी, 12-12 हो जाएगा। नेक्स्ट डे फाइनल पे 1 सेमी होता है, फिर ब्रेक मिलती है ना फिर खेलने के। हाँ वो तो देनी 10.3 ओवर्स 192 फॉर 4। धनंजय साधु वापस आते हुए यहाँ पर फील्ड ग्राउंड पे बल्लेबाजी करने। अब धनंजय साधु काफी अथॉरिटेटिव नाम है यहाँ पर, और उस हिसाब का दबदबा बनाने भी सोचते होंगे यहाँ पर धनंजय, क्योंकि केवल 9 गेंदें शेष है और स्कोर बोर्ड पर 192, 190 का आंकड़ा पार हो चुका है। 200 के आप लक्ष्य दे रहे हैं। शॉट कवर पे फील्डर तैनात है वहां पे, डिफेंस किया था और सिंगल मिलेगा।
जर्सी नंबर 12 आज हर जगह फील्डिंग की है उन्होंने। लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, डीप मिड विकेट, कवर, एक्स्ट्रा कवर, इस बार शॉर्ट कवर पे फील्डिंग। वाह, कितना भरोसा है टीम को इनकी फील्डिंग पे। बहुत भरोसा है अपनी फील्डिंग पे, इसलिए इनको अलग अलग महत्वपूर्ण जगहों पर इनको फील्ड करने के लिए भेज रहे हैं। लीजिए, इस बार फिर से शॉट मारा है, शायद वन बाउंस चौका जाएगी। नहीं, 6 रन मिलेंगे, पूरे 6 रन। एम्पायर ने डिसीजन बदला, 4 रन। रिप्ले में भी देखेंगे। जी हाँ, ये फाइनल लेग के ऊपर से शॉट खेला था और गेंद एक ठप्पा, 4 रन। जी हाँ, अच्छा निर्णय वहां पर स्क्वायर लेग के अंपायर के द्वारा। राणे सर इन फॉर्म। अंपायर्स की भी बहुत अच्छी भूमिका रही है, आज बड़े चौकन्ने रहे अंपायर्स। हमने देखा फील्ड को लेके, चाहे वो लाइन हो, फील्ड हो, टाइम को लेके भी आज। एक बार फिर जर्सी नंबर 12 शेमस को फील्ड में बदलाव करते हुए, क्योंकि जानते हैं कि एक इंपॉर्टेंट फील्डर है अपनी टीम के। एक और मिस, इस बार शायद 3 रन की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं अभी फाइनल स्कोर। इस बार ये 22 के रन मिले हैं। इसी के साथ टीम का स्कोर 199 पे 4। आखिरी 5 गेंदें इस इनिंग की। फुल टॉस, माफ कीजिए, यॉर्कर बॉल उठा के दे दिया, 6 रन। क्या शॉट खेला यहां पर धनंजय साधु। साधु जी ने भी अपनी प्रतिभा दिखा दी है। तीसरी गेंद पर जड़ दिया है एक मैक्सिमम। जी हाँ, पिच पर थोड़ा सा हंसी मजाक करते हुए प्लेयर्स आपस में सेम। और आखिरी की 4 गेंदें शेष, 205 हो चुके हैं। फाइनल का खिलाड़ी मौजूद वहां पर और मिलेगा केवल और केवल 1 रन। आखिरी की 3 गेंदें। यस सर, ओ आखिरी की 3 गेंदें। यहाँ पर अपने लीजिए, इस बार गैप ढूंढने में समर्थ तो रहे, लेकिन सचिन की फुर्ती, उन्होंने चौका रोका। रनआउट का प्रयास जी नहीं, एक बार में फिर मिस फील्डिंग थोड़ा सा, लेकिन नहीं, ओवर थ्रो से बचा दिया है। अपील दिया, नो बॉल। अंपायर ने नो बॉल दिया है यहां पे। क्योंकि स्टंप के आगे शायद बॉल पकड़ा, इसी कारण नो बॉल। आखिरी की 2 गेंदें, 209 पे 4। प्रोजेक्टेड स्कोर 230 का था, हालांकि वहां तक तो नहीं पहुंचे, लेकिन 200 रन फिर से इस बार पार कर दिए इस टूर्नामेंट में टीम ज्येष्ठा देवी लॉयंस ने। ये लीजिए, यॉर्कर को फुल टॉस में तब्दील किया, लेकिन ये आउट। लेकिन दर्शकों को बता दे कि ये फ्री हिट थी, इसलिए ये नॉट आउट रहेंगे। आखिरी गेंद रहती है इस इनिंग की और 210 पे 4 हो चुके हैं। आखिरी गेंद धनंजय साधु, स्ट्राइक पे राहुल भट्ट गेंदबाज। प्ले एंड में स्टेप आउट किया जरूर था, लेकिन आखिरी गेंद पे मिलेगा सिंगल।
12 ओवर 211 पे 4 इज द फाइनल स्कोर ऑफ द क्वार्टर फाइनल 1 फर्स्ट इनिंग्स। और जीत के लिए चाहिए 212 रन 12 ओवरों में ज्येष्ठा देवी टाइगर्स को। खत्म हो गए 12 ओवर। 12 ओवर खत्म हो चुके हैं यहाँ पर। थोड़ा सा निराश जरूर लग रहे हैं फील्डिंग साइड ज्येष्ठा देवी टाइगर्स, लेकिन कोई बात नहीं, आप भी इतनी अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो और हर बाजी जीतना सीखो। इसी के साथ पहले इनिंग की समाप्ति। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक हम चाय पियेंगे और ऑनलाइन दर्शक भी तब तक चाय पीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार महाराज सारनी अखिलेट भाई बुमाराचुस आदित्य सिद्धा तो बुमाराचुस तो ये सारनी वेलकम करान यज्ञा क्रिकेट एडिशन 14 2025 and we are in the quarter final one. Jeshta Devi Tigers need 212 runs to win and currently they are on the score of 2 in 3 balls with Snuil Gurtuji on strike and Amit Bhatt on the bowling. It's once again a brilliant youngster versus an experienced player. और गैप में धकेलने का प्रयास, 1 रन 2 की मांग, 2 मिल भी जाएंगे आराम से. चार गेंदे 4 रन. चार गेंदे 4 रन. पांचवी गेंद भी सिंगल का प्रयास कर रहे थे. स्ट्राइक रोटेशन का हम देख रहे प्रयास कर रहे थे अभी शुरुआती ओवर्स में, लेकिन पावर प्ले का भी फायदा उठाना होगा क्योंकि स्कोर बहुत बड़ा है. करीब करीब 200 के ऊपर का स्कोर है. लीजिए 1 बाउंस फील्डर के पास. रनआउट का भी चांस था लेकिन मिस कर दिया वहां पर. बहुत बढ़िया क्रिकेट देखने को मिली है हमको और इसी के लिए फेमस है यज्ञा. हमारे अपने कश्मीरी पंडित बरादरी को एक साथ जोड़ के रखना. क्रिकेट तो बस एक माध्यम है. इट्स वन ऑफ द इवेंट्स दैट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय द यज्ञा. और अभी फाइनल्स में यज्ञा मुंबई की भी टीम आएगी यहाँ पर हमें सपोर्ट करने. उनका भी यहाँ पर मैच होगा. छोटे छोटे बच्चों का भी हम मैच करवाएंगे. महिलाएं भी खेलेंगी और उस दिन एक बढ़िया फूड स्टॉल का भी यहाँ पर 5 तारीख को एक आयोजित किया जाएगा. स्पेशल थैंक्स टू यज्ञा. कमिंग बैक टू द मैच. 1 ओवर हो चुका है. 4 रन अभी तक हुए हैं. यॉर्कर बॉल सिंगल मिलेगा. स्ट्राइक रोटेशन पे अभी फिलहाल बल्लेबाज ध्यान दे रहे हैं. आखिरी मैच आज के दिन का आखिरी इनिंग अभी चल रही है. वंश रैना नए गेंदबाज. 2 गेंदों में 1 रन. सुनील गुरतू स्ट्राइक पे. अपर कट का प्रयास के नीचे फील्डर और आउट. एक आसान सा कैच दे बैठे और आउट. शुरुआती झटका यहां पर और यहां पर थोड़ा बल्लेबाज को टीज करते हुए ज्येष्ठा देवी लॉयंस की टीम. और बल्लेबाज भी काफी खुश है क्योंकि बल्लेबाज टीम के ओनर है वो. क्योंकि दोनों टीम के एक ही ओनर है और लगता है शायद खुश भी होंगे कि अपने जूनियर से वो आउट हुए. खैर ये हंसी मजाक तो चलता रहेगा. फिलहाल 9 गेंदे हो चुके हैं इस इनिंग की. 5 रन 1 विकेट. वंश रैना ने टीम को झटका दिला दिया है. जर्सी नंबर 8 पे. इट्स अगेन एज. इस बार शायद बाउंड्री लाइन के पार जाएगी 4 रन के लिए. बिल्कुल रन चाहे जैसे भी आए, बाय हुक और बाय क्रुक रन्स चाहिए क्योंकि जीत के लिए अभी चाहिए 203 रन लगभग 10 ओवरों में. करंट रन रेट 5, रिक्वायर्ड रन रेट 19. ये फर्क ये कवर करना पड़ेगा डिस्टेंस यहां पर अगर आपको सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई करना है. क्योंकि सेमीफाइनल्स अगर आप जाएंगे तो तभी फाइनल्स के दरवाजे आपके लिए खुलेंगे. इस बार सीधा मारने का प्रयास किया है. फील्डर भाग रहे. अच्छा प्रयास. वहां शायद 2 रन मिलेंगे. लेट्स वेट फॉर द ऑन फील्ड अंपायर डिसीजन. 1 रन, केवल 1 रन मिला है यहां पर. बात करते हैं हम क्या बढ़िया बॉल थी यहां पर.
एक और रन मिलता हुआ और ओवर की समाप्ति 2 ओवर 11 पे 1। करंट रन रेट 5, रिक्वायर्ड रन रेट 20। 2 ओवर 11 पे 1। 201 रन चाहिए अब 60 गेंदों में। कॉल साहब थोड़ा सा परेशान होते हुए। एक बार फिर अमित भट्ट को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। 1 ओवर में मात्र 4 रन दिए हैं और अब 201 रन चाहिए 60 गेंदों में। विशाल रैना स्ट्राइक पे। एक और सिंगल। देखिए सिंगल डबल से अब ज्यादा देर काम चलने वाला नहीं है क्योंकि रन रेट अब 20 के ऊपर जा पहुंचा है। तो बल्लेबाज को पावर प्ले का फायदा उठाना, क्योंकि अब केवल 2 ओवर शेष है और उसके बाद फील्ड भी खुल जाएगी और रन रेट भी बढ़ता जाएगा। कुछ आवाज आई थी, शायद बम्प हुआ होगा, लेकिन नॉट आउट यहाँ अंपायर का। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर नहीं, मौका नहीं दे रहा है यहाँ पर बल्लेबाज को हाथ खोलने का। गैप में खेला है, कवर्स की दिशा में, माफ कीजिए ऑफ ड्राइव सा कुछ खेला है और मिलेंगे पूरे 4 रन यहाँ पर। बात हम कर रहे थे अलग अलग टीम्स के, और टीम्स कश्मीर के नाम पे है। कश्मीर में हमारे कुछ धार्मिक स्थल है, उनके नामों पे ये टीम्स। कश्मीर से याद आया, कश्मीर में भी पिछले 2-3 दिनों से बर्फबारी शुरू हो चुकी है और जो दर्शक कश्मीर से जुड़े होंगे, आशा है वो वहाँ बर्फ का आनंद उठा रहे होंगे। और जो लोग इवन जम्मू में भी बैठे होंगे वो शायद बारिश का मज़ा ले रहे होंगे। चलिए खैर, और जो लोग हमारी तरह पुणे में बैठे वो लोग यहाँ गर्मी धूल का मज़ा ले रहे होंगे, धूप का। खैर चलिए, सब अलग अलग जगहों से लोग जुड़े हुए हैं। जैसे कि मैंने कहा मेरे कुछ दोस्त भी यहाँ जुड़े हुए। फिलहाल ये गेंद हवा में और एक सिंपल सा कैच छोड़ दिया, लेकिन अगेन शायद ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा फील्डिंग साइड को, क्योंकि जीत के लिए चाहिए 194 रन और गेंदे शेष है अभी 52 गेंदे शेष है और मिसफील्ड एक और 4 रन के लिए। जर्सी नंबर 66 आरबी यहां पर मिसफील्डिंग, बहुत बेसिक कैच छोड़ा। 190 रन चाहिए 52 गेंदों में। अभी स्ट्राइक पर विशाल रैना और एक बार फिर गेंदबाज वंश रैना। इट्स अगेन ए फाइट बिटवीन रैनाज, रैना वर्सेस रैना। कौन इस मैच में रहेगा? पुल एच लगा, फील्डर वहां पर 1 बाउंस 2 बाउंस, अच्छी फील्डिंग वहां पर, और इसी के चलते 2 रन, तीसरे रन की कोशिश कर रहे हैं और 3 रन भाग भी जाएंगे। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। विशाल रैना, विशाल पंडिता और वंश रैना।
टेक्निकल इशू के कारण थोड़ी देर आवाज़ चली गई थी। आशा करते हैं अब ठीक होगी। जी हाँ, एक बार फिर से विशाल जी आ गए हैं कमेंट्री बॉक्स में। विशाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आशा करता हूँ कि इस ओवर के अंत में एक कश्मीरी गाना सुनने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा, सुनिए मैं मिलेगा मिलेगा बिल्कुल मिलेगा। ओके, एंड फाइनल्स में डांस आपका। इस बार कवर्स के ऊपर से मारने का प्रयास और मिलेगा सिर्फ एक रन। आजोस वारी असल बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर। लीजिए, इस बार थोड़ी तेज गेंद डाली, शायद बल्लेबाज को दिखी नहीं, इसीलिए अच्छा संपर्क नहीं हो पाया। चेंज ऑफ पेस का भी इस्तेमाल कर रहे पहली। स्पिनर आए है पहली गेंद में, चौके से की है शुरुआत। विशाल रैना ने जड़ दिया चौका। आर्या रैना की पहली गेंद पर। चार ओवर 28 पे एक। नीड 184 मोर फ्रॉम 48 बॉल्स। रन रेट 22 का एज। और या ओ लगभग पकड़ ही लिया था इस गेंद को। हवा में शॉट खेला है, लेकिन कैच आउट हो गया यहाँ पर। थम दिल निश दूरो यखना गुल बम्बूरो लो यखना गुल बम्बूरो लो यखना गुल बम्बूरो लो से महत थम दिल निश दूरो। 27 गेंदे 23 रन 1 विकेट 179 रन्स नीडेड इन 45 बॉल्स। रन रेट 23 का। डिफेंस किया है पहली गेंद पर ही, वाह। साहिल बट शायद पहली गेंद खेल रहे थे। अगली गेंद देखते हैं क्या करने का प्रयास करेंगे यहाँ पर। बल्ले से संपर्क नहीं हो पाया। एक बार फिर शेमस नाम की जर्सी के खिलाड़ी बैटिंग करने आ चुके हैं, साहिल बट। और एक्साइटमेंट देखिए यहाँ पर। जैसे कि हमने कहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है अपनी टीम के लिए। एक अच्छे फील्डर भी है, लेकिन अब बल्लेबाजी में कमाल करके दिखाना होगा, क्योंकि
जी हाँ, साहिल भट्ट को अब बल्लेबाजी में भी कमाल दिखाना होगा, क्योंकि वो फील्डिंग में भी कमाल दिखा चुके हैं आज। इस बार गेंद हवा में, नीचे फील्डर आसान सा कैच छोड़ा यहाँ पर। ओवर थ्रो यहाँ पे, रनआउट का चांस, शायद आउट होगा ये, देखना पड़ेगा अंपायर क्या डिसीजन देते हैं। रिव्यू, थर्ड अंपायर की तरफ फैसला जाएगा ये। चलिए थर्ड अंपायर साहब। थर्ड अंपायर अभी फैसला देंगे कुछ समय में। चेक चेक, रोल ऑन, रोल ऑन, वेट, रिवाइंड, रिवाइंड। Rewind, rewind, a bit, a bit. Checking is going on. Checking going on. Tuk, 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 tuk. दुक 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 दुक। इस बार थोड़ा सा पीछे जो है, और या I had got my decision. Wait for the big screen, and it's not out. Batsman is safe. But अच्छा प्रयास था, मतलब निराश नहीं होना चाहिए अगर सफलता नहीं मिली, क्योंकि रन रेट अभी भी 25 के ऊपर है और फील्डिंग टीम ने रन रेट को अभी काबू में किया है, क्योंकि रन रेट अभी तक केवल 6.77। 7-7 से याद आया, ये दोनों टीमें हम 7-7 है, क्योंकि दोनों टीमें ज्येष्ठा देवी। जी हाँ, लॉन्ग ऑन पे भेज दिया यहाँ पर साहिल भट्ट को। लॉन्ग ऑफ पे भी खिलाड़ी तैनात, पानी पीते हुए, क्योंकि थक चुके हैं। चलिए 31 गेंदें हो चुकी है, 35 रन आ चुके हैं, 2 विकेटें गिर चुकी है, 177 और रन चाहिए। एक बार फिर चूके बल्लेबाज, स्टंपिंग का प्रयास था लेकिन नहीं। रिव्यू लिया तो नहीं, लेकिन रिव्यू ले लिया है, देखिए, और हम लोग दिखा भी रहे थे। चेक, स्लो डाउन, स्लो डाउन, स्लो डाउन, या जस्ट चेकिंग, no, just close to the wicket, yes, stop, and it's safe। आखिरी मोमेंट पर बल्ला लैंड किया और बल्लेबाज नॉट आउट। बात कर रहे थे हम। एक बार फिर स्टंप्स का प्रयास, इस बार बल्ले अंपायर ने उंगली उठा दी है, लगता है शायद अंपायर भी तंग आ चुके होंगे, लेकिन एक बार फिर से रिव्यू ले लिया है। इस बार अंपायर ने रिव्यू लिया। अंपायर अंपायर ने यहाँ पर रिव्यू लिया है, लेग अंपायर ने आउट है। एक बार चेक कीजिए, रिप्ले में चेक करेंगे। चेक हो रहा है, चेक कर रहे, मैं कह रहा हूँ वेल प्लेड। बल्लेबाज आउट, क्योंकि पैर हवा में था और हल्का सा ऑन द लाइन था, इसलिए आउट होना पड़ेगा उनको। बढ़िया स्टंपिंग यहाँ, बिल्कुल महेंद्र सिंह धोनी की याद दिला दिया अभी यहाँ पे। कीपर से गुजारिश है कि अपने घर जाके एक बार स्टंपिंग देखे, बहुत ही टाइम पे आपने स्टंप किया है। कीपर धनंजय साधु, घर जाके अपनी कीपिंग देखिएगा, बहुत टाइम पे आपने स्टंप्स को गिरा दिया और आउट कर दिया बल्लेबाज को। वाह क्या कीपिंग। 33 गेंदे हो चुके हैं और अभी तक सिर्फ 35 रन है। जीत के लिए चाहिए 177 और गेंदे हैं 39। मैच अब एक तरफा हो चुका है।
एक बार फिर उठा के मारा है पीछे फील्डर, बढ़िया कैच यहाँ पर, 2 गेंदों में 2 लगातार सफलता। अफसर आई मैंने दिल बरा मैं ना मसचनी माई मैंने दिल बरा से महत थम दिल निश दूरो यखना गुल बुम्बूरो यखना गुल बुम्बूरो यखना गुल बुम्बूरो से महत थम दिल बात कर रहे थे हम लोग कश्मीरी पंडित की। और कश्मीर में अभी बर्फ पड़ रही है और हमारे अमन भाई भी कश्मीर घूमने जाएंगे, खैर, और उसको हम सभी यहाँ पर मिस ज़रूर कर रहे हैं क्योंकि हम सब अभी अपने होमलैंड से दूर है। एक बार फिर से यहाँ पर बीट किया बल्लेबाज को। गेंद बाउंड्री लाइन तक तो नहीं पहुंच पाएगी लेकिन 2 रन जरूर मिलेंगे। डायरेक्ट हिट यहाँ पर, लेकिन नॉट आउट यहाँ पर। छह ओवर 4 विकेट, 6 overs 37 for 4. They need 175 more runs in 36 balls. अभी क्योंकि कश्मीर की बात करें थे और कश्मीर में अभी बर्फ का मौसम है और हम सभी याद कर रहे हैं अपने होमलैंड को। खूबसूरत थी ये कश्मीर की वादी जैसी, जिंदगी तेरे बिना लगती है चंबल की तरह, दिल के गुलमर्ग में गिरती है तेरी याद की बर्फ, हम तेरे हिज्र में ही कश्मीर बन बैठे, ए कश्मीर हम तुझे ना बुला पाए। फिलहाल यहाँ पर एक अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन अरुण कोल के द्वारा, एक है। ये जो भजन आप सुन रहे हैं हमारे अजय जी ने ही गाया है, विजय जी ने। एक बार फिर प्ले एंड मिस, इस बार शायद बल्ले से संपर्क नहीं हो पा रहा है अच्छे से, क्योंकि हम जानते कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर है अपनी टीम के, लेकिन आज बल्ले से फिर एक बार संपर्क नहीं हो पा रहा है। क्योंकि क्यों ना, क्योंकि दबाव में है, क्योंकि रन रेट अब 30 के पार हो चुका है और रन अभी तक सिर्फ 37 बने हैं। साहिल बट, सचिन बट स्ट्राइक पे। साहिल 0 पर है, अभी तक 7 गेंदें खेल चुके, खाता नहीं खोला और अब 8वीं गेंद पर खाता खोला है। ये थोड़ा सा निराशाजनक होगा उनके एंड पे, क्योंकि अगर आप इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर है अपनी टीम के तो ये उम्मीद नहीं की होगी आपकी टीम ने आपसे, क्योंकि स्कोर बहुत ज्यादा चेस करना है। लाल अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर ज्येष्ठा देवी लॉइंस की, और टाइगर्स को अभी तक अपने काबू में रखा है। मुझे लगा शायद कैच है, लेकिन अच्छा फील्डिंग का प्रयास, क्या फील्ड किया वहां पर। शॉर्ट कवर पे फील्डर तैनात रखे थे वहां पर। एक बार फिर फील्ड में थोड़ा सा बदलाव। थोड़ा अजीबो गरीब शॉट खेला था लेग साइड पे, लेकिन मिलेगा एक बार फिर सिंगल। अभी तक साहिल बट की अगर बात करें, केवल 2 ही रन बनाए हैं वो 11 गेंदों में। इंपॉर्टेंट प्लेयर है अपनी टीम के लिए। हाँ, अगर 2 गेंद में 11 होते तो शायद खुश होती टीम। ये एक बार
ओ अच्छा प्रयास यहाँ पर, कीपर का डाइव जरूर लगाई, आशा करते ठीक होंगे। 2 रन की कॉल यहाँ पर, दूसरा रन भाग लिए है। सचिन बान 4 रन 3 गेंदें और अब नामुमकिन सा लक्ष्य, क्योंकि रन रेट अब 40 तक पहुंच चुका है और अब कोई भी ताकत ज्येष्ठा देवी लॉयंस को जीतने से नहीं रोक सकती। लेकिन अच्छा प्रयास यहाँ पर ज्येष्ठा देवी टाइगर्स का भी, बने रहे इस पूरे टूर्नामेंट में, अच्छा प्रदर्शन दिया, अच्छा काम भी किया है यज्ञा के लिए। इस बार इस इनिंग में, इस पूरे मैच में हमने देखा है गेंद सिर्फ हवाई यात्रा पर जा रही है। चौकों में ज्यादा इस बार विश्वास नहीं रखा था इस मैच में किसी भी बैट्समैन ने। गेंद हवा में, नीचे फील्डर 1-2 मिलेंगे नहीं, मना कर दिया वहां पर साहिल बट। 3 रन 12 गेंदों में, लगभग 40 के नीचे का स्ट्राइक रेट। और थोड़ा सा यहाँ पर इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 43 for 4 in 8 overs, नीड 170, 170 रन चाहिए अभी भी। और हालांकि टूर्नामेंट से तो अब लगभग बाहर हो ही चुके हैं, लेकिन अभी भी प्रयास करना होगा यहाँ पर, कहीं ना कहीं टारगेट के क्लोज पहुंचे। और साहिल बट 13 गेंदे मात्र 4 रन, साहिल बट 13 गेंदे मात्र 4 रन। लेकिन तारीफ करनी होगी गेंदबाज की भी, शंटू गेंदबाज है, बल्लेबाजी में तो कमाल दिखाया ही, और अब गेंदबाजी करने आए हैं। 1 गेंद में 1 रन, मीडियम पेस का इस्तेमाल। बल्लेबाज भी ऐसा लग रहा है कि शायद हार मान चुके, क्योंकि अब सिंगल डबल ही कर रहे हैं। साहिल बट ने मना किया डबल लेने से, जरा देखते हैं उनके बल्ले से कितना बड़ा हिट आता है अभी। तो जाहिर सी बात है नाखुश जरूर होंगे अपने आप से कहीं ना कहीं, लेकिन खैर क्रिकेट है, कुछ भी होता है। लेकिन एक बार फिर गैप में और सिंगल, ऐसा लग रहा है जैसे टेस्ट क्रिकेट का माहौल बन चुका है, क्योंकि रन रेट लगभग 5.5 का है, 8 ओवर हो चुके हैं, 9वां ओवर चल रहा है, 160 रन चाहिए 20 गेंदों में। लेकिन और बाउंड्रीज भी काफी कम आई है इस इनिंग्स में। गेंद हवा में एक बार फिर, और अच्छा प्रयास यहाँ पर फील्डर का। बात कर रहे थे हम कश्मीर में अभी बर्फबारी हो रही है, जम्मू में अभी बारिश का आनंद उठा रहे होंगे हमारे रिश्तेदार, हमारे घर वाले, और यहाँ पर भी सब लोग शायद कश्मीर को मिस कर रहे होंगे। और क्यों ना करे, हमारा होमलैंड जो है, जहाँ पर हमने अपना बचपन बिताया, उसके बाद क्या हालात हुए, क्या वो बात की बात है, लेकिन हमारे मदरलैंड हम लोग नहीं भूल सकते उसको। इसीलिए आज की जो सिचुएशन है कश्मीर में, उस पर एक बढ़िया लाइन सूट करती है जो कश्मीर की खूबसूरती को दर्शाता है। प्ले एंड मिस, और वो लाइन कुछ इस प्रकार है, उस पे बर्फ की चादर, पहाड़ों पे जिस पे बर्फों की चादर, चिनारों के पत्तों पे शबनम के बिस्तर, हंसी वादियों में महकती है केसर, कहीं जिल मिलाते हैं झीलों के जेवर, है कश्मीर धरती पे जन्नत का मंजर। ये हमारा होमलैंड कश्मीर, उसकी खूबसूरती को डिस्क्राइब करते हुए ये चंद शब्द, हालांकि बहुत कम है, और हम सभी इंतजार कर रहे हैं कब हम वापस कश्मीर में अपना परचम दोबारा ले रहे हैं। फिलहाल यज्ञा का एक अच्छा प्रयास यहाँ पर लोगों को बांध के रखने का, संजो के रखने का। 9 ओवर हो चुके हैं यहाँ पर, 47 रन 4 विकेटें, 3 ओवर का खेल शेष।
इस बार थोड़ा लगा है कि बल्लेबाज ने दम लगाया, लेकिन मिलेगा फिर भी सिंगल। थोड़ा सा शायद बहस हो रही थी बॉलर और बल्लेबाज के बीच में, लेकिन खैर जाने दिया, क्योंकि ये साथ साथ है, एक ही घर के दो भाई है, कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। यॉर्कर का प्रयास इस बार। अमित भट्ट ने अपनी पहली गेंद पे जो विकेट निकाली, कैच आउट हो गए थे वहां पर, क्योंकि बल्लेबाज ज्यादा टाइम भी ले रहे थे। 4 रन खेल चुके थे 12-13 बॉलें। अब एक फॉर्मेलिटी के लिए मैच बचा है, क्योंकि रन रेट अब 60 के ऊपर चला गया है। और अच्छी फील्डिंग यहाँ पर, अच्छा क्रिकेट खेला है यहाँ पर ज्येष्ठा देवी लॉयंस ने, और शेरों ने बाघों को अपने कंट्रोल में रखा है, क्योंकि जंगल का राजा शेर ही होता है भाई। इसीलिए अच्छा क्रिकेट यहाँ पर। इस बार उठाया नीचे फील्डर और ये आउट यहाँ पर। इसी के साथ एक भजन लगता हुआ यहाँ पर। यहाँ पर वापसी करते हुए बल्लेबाज एक बार फिर शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन फील्डर मिले वहां पास। मिलेगा केवल 1 रन, और इसी 1 के साथ टीम का अर्धशतक पूरा। 10 ओवरों में 50 रन, टीम का अर्धशतक। कमेंटेटिंग बॉक्स से थोड़ा हंसी मजाक का माहौल। 2 ओवरों का खेल शेष, रिक्वायर्ड रन रेट 81। अब ठोको भाई, 2-4 बाउंड्रीज ठोको। यॉर्कर बॉल यहाँ पर, ओहो बहुत जबरदस्त गेंद डाली यहाँ पर। शंटू ने इस बार अपनी थोड़ी पेस बढ़ाई है। पिछले ओवर में थोड़ा मीडियम पेस का इस्तेमाल कर रहे थे, इस बार थोड़ा सा और तेज गेंद फेंकने का प्रयास कर रहे हैं यॉर्कर जड़ में, क्योंकि आखिरी की 2 ओवर बचे और मैच भी लगभग क्या मैच जीत ही चुके हैं, क्योंकि 90 का रन रेट इस वक्त पर। लीजिए एक बार फिर, अच्छा फील्डिंग किया, लंबे कद के खिलाड़ी रखे थे वहां पर तैनात। 2 रन की मांग होगी और 2 मिल भी जाएंगे। अच्छा और आउट, आखिरी मोमेंट पर शंटू ने विकेट पे थ्रो मारा और आउट हो गया यहाँ पर, रन आउट हो गया यहाँ पर। बेहतरीन आपसी तालमेल यहाँ पर ज्येष्ठा लॉयंस की तरफ से। लास्ट के अब कुछ 11 गेंदें रह चुकी है। इस बार शायद 4 मिलेगा, क्योंकि फील्डर तैनात नहीं था वहां पे। माफ कीजिएगा, 6 रन मिलेंगे यहाँ पर। सीधा एक फ्लैट 6 जड़ दिया यहाँ पर विकास कौल ने अपने बल्ले से। तीसरी गेंद पर आया ये शॉट, और ये बाउंड्रीज का अकाल भी यहाँ पर पूरा हुआ, क्योंकि काफी ओवरों के बाद बाउंड्री आई है। हालांकि अगर कुछ ओवर पहले आती तो शायद कुछ हो सकता था। चलिए यहाँ पर अगली गेंद डालने के लिए गेंदबाज तैयार। आखिरी कुछ गेंदें।
चलिए आखिरी के कुछ गेंदे यॉर्कर का प्रयास किया, थोड़ी सी पहले टपक आई, लेकिन बल्लेबाज इस गेंद को समझ ही नहीं पाए। टाइल्स कोणताही असो, लगातार गेंदे यॉर्कर दार है, जो एक बॉलर के लिए एक अच्छे बॉलर की एक निशानी है। ये म्यूजिक में थोड़ा आवाज बढ़ा दी जाए। छह गेंदों में चाहिए 14 रन, अगर 5 हटा देते तो, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये क्या वाइड बॉल होगी? जी नहीं, अंपायर ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। 145 का अभी भी चाहिए, लेकिन अब एक बार फिर अच्छी टर्न यहाँ पर, अच्छी स्पिन करा रहे हैं यहाँ पे। Play and a miss. खैर यहाँ पर गाना अच्छा तो नहीं गाते, पर ताल में ताल मिला लेते हैं। चलिए आखिरी की पहली गेंद पर ही अपनी विकेट खो बैठे। आखिरी की 3 गेंदें और रिक्वायर्ड रन रेट 290 बस। चलिए, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी यहाँ पर ज्येष्ठा देवी लॉयंस, जिस हिसाब से गेंदबाजी किया इस दूसरी इनिंग में, काबिले तारीफ, काबिले तारीफ, काबिले तारीफ। इस बार शायद बाउंड्री मिले। अच्छा कैच, क्या कैच पकड़ा है यहाँ पर, वाह, what a catch man। लगता है शायद यहाँ पर मैच डिक्लेयर कर दिया है। जरा हमें बता दीजिए प्लीज, फाइनल डिसीजन क्या है? अंपायर्स को बता दो। अंपायर्स मैच खत्म हो चुका है यहाँ पर। ऑल आउट, ऑल आउट हो चुके हैं यहाँ पर। हाँ, एक रिटर्न डिक्लेयर हो गया था, उसके चलते यहाँ पर टीम ऑल आउट होती हुई, और इसी के साथ ज्येष्ठा देवी लॉयंस सेमीफाइनल में अपनी एंट्री कर चुकी है। जुगनुओं ने फिर अंधेरों से लड़ाई जीत ली, जुगनुओं ने फिर अंधेरों से लड़ाई जीत ली। चांद सूरज घर के रोशन दान में ही रखे रहे। बहुत बहुत बधाई जीतने वाली टीम को। हारने वाली टीम को भी जरा प्रोत्साहन देंगे हम हार गए, तुम जीत गए, हमने खोया, तुमने पाया।
इन छोटी छोटी बातों का हमें कोई ख्याल नहीं करते। इसी के साथ यज्ञा डे 4 समाप्त होता हुआ। टीम ज्येष्ठा देवी, सॉरी यूनिकॉर्न, सॉरी लॉयंस भी और टाइगर्स भी। शॉर्ट मध्ये थोडी ऍक्शन घाल. तुम्ही स्निकर्स खा. भुकेमुळे तुम्ही रोहित शेट्टी बनता. ओके सर. इमर्जन्सी लाईट. हंगर भल्या भल्यांना बदलून टाकते. भूक लागली स्निकर्स खा. महाराजा हो मजाला गे मजियातन पूर्ण जाहो. महाराजा हो मजाला गे मजियातन पूर्ण जाहो. टीम ज्येष्ठा देवी ऑन द ग्राउंड. महाराजा हो लकी जी जाहो. मजा लगे मजियातन महाराजा हो. महाराजा हो मजा लगे मजियातन महाराजा हो. महाराजा हो मजा लगे मजियातन महाराजा हो. Team Jeshta Devi Lions, congratulations for reaching the semi-finals. Team Jeshta Devi Lions, congratulations. Jeshta Devi Tigers, team कट पर खुश. Jeshta Tiger कट पर खुश. ये ज़्यादा मार्जिन से हारने खतरे चुके Jeshta Devi Tiger खुश. अभी जरा मैन ऑफ द मैच की भी बारी आएगी. ये यज्ञा के हिस्ट्री में पहली बार हुआ होगा कि हारने वाली टीम भी खुश है बिकॉज ज्येष्ठा देवी इज वन. So let's go for man of the match ceremony. Man of the match ceremony. मैडम आइए मैम. Please get me the cup, Rahul, please get me the cup. Man of the match is, hello. We have Ma'am Sunita Bhatt here, who will do the honors today. Aike Kol ji, please come here. Please come forward. Kol sahab, please stand with us. Avatar Krishan ji, please come here. Shashank from Mumbai. No. Shashank from Mumbai, please come here. Shashank. Looks like Shashank from Mumbai.
Looks that he has left the field. फाइनल डे के दिन हमें मुंबई से लोग आ रहे हैं यहाँ पे. So we have the honors of having Shashank on the ground. टीम ज्येष्ठा देवी लॉयंस पहली टीम जो सेमीफाइनल्स में पहुंचती है यज्ञा 2024 में. Congratulations टीम ज्येष्ठा देवी. यही स्पिरिट चाहिए, यही जोश चाहिए आपकी तरफ से. So we have the player of the match and we will call the name. It is Sahil Dar. Sahil Dar. Ma'am Sunita, but please do the honors. You can the broadcast. We have the camera there. Camera is there. Camera is covering us. Congratulations, Sahil. I would like to dedicate this award to Ritesh Pandit. Ritesh, please, Ritesh. Ritesh, आ जाओ, Ritesh, आ जाओ. Ritesh, आ जाओ. Congratulations, Jeshta Devi Lions. ये गलत बात है. Jeshta Tigers. Congos यार. And let us meet on semi-finals. Thank you guys. Thank you very much. हाँ वैंकर्य होते नहीं कुर्सी सारे यू सत्य शुद्ध हिता कुर्सी जो सारे यू सभी चेयर्स यहाँ पे लेके आइएगा. इसी के साथ यज्ञा डे 4 समाप्त होता हुआ बड़े ही स्ट्रगल के साथ यहाँ पर यज्ञा ने ये क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया था और आज यहाँ पर 14 साल हो गए हैं. मुश्किलें दिलों के इरादों को आजमाएंगी, आंखों